हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर खैर स्वागत है, वेलकम है। कल हम लोगों ने उर्दू कवायद के हर्फ और इसके अक़साम को पढ़ा था। उसी कड़ी में आज हम लोग कलमा और इस्म को पढ़ेंगे। कलमा और उसके अक़साम को, और फिर इस्म और उसके अक़साम को देखेंगे। चलिए देखते हैं कलमा किसे कहा जाता है और इसके कितने अक़साम होते हैं। कलमा वह है जो किसी दो या दो से अधिक लफ्ज़ों के मिलने से बनता है और उसका कुछ मायने निकलता हो, कुछ समझ में आता हो उसके बारे में, तो उसे हम लोग कलमा कहते हैं। अब यहाँ कुछ हमारे मुंह से जो आवाज़ें निकलती है या हरफों के मिलने से कलमा बनता है, ये बेमानी भी होता है और बामानी भी होता है। यानी उसका कुछ माने होता है और उसका कुछ मायने, किसी लफ्ज़ का माने नहीं होता है। जिसका माने होता है उसको मौजू कहा जाता है और जिसका माने नहीं होता है उसको मुहमिल कहते हैं। इसका डिफिनेशन किताब में जो दिया है ये एनसीईआरटी बुक है और ये किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान में इसी बुक को आधार मान करके सवालात बनाए जाते हैं। और यदि दो चार किताबों में इख्तलाफात हो जाए तो आखिर में जो ऑथेंटिक माना जाता है वह एनसीईआरटी को ही माना जाता है। इसलिए हम लोगों ने जो शुरुआत की है वह एनसीईआरटी बुक से ही किया है। ये एनसीईआरटी बुक का ही अंश है। इसमें कहा जा रहा है चंद हरफों के मिलने से लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ बामानी भी हो सकता है और बेमानी भी। बामानी लफ्ज़ कवायद की इस्लाह में कलमा कहलाता है और बेमानी लफ्ज़ मुहमिल। बामानी लफ्ज़ किसी दूसरे कलमे के मदद के बगैर अपने माने आप देता है, जैसे असलम, अनवर, कलम, आया वगैरह। ये सभी ऐसे लफ्ज़ हैं जो अपने मायने खुद दे रहा है, तो इसे हम लोग कलमा कहेंगे। और कलमा की 6 किस्में हैं: इस्म, जमीर, सिफ़त, फ़ेल, मुतअल्लिक़े फ़ेल, हुरूफ। कलमा की कितनी किस्में हैं? कलमा की 6 किस्में हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं भाइयों? 6 किस्में हैं: इस्म, जमीर, सिफ़त, फ़ेल, मुतअल्लिक़े फ़ेल, हुरूफ। अब हम लोग इस्म की किस्में देखते हैं। इस्म की अफराद के लिहाज से 2 किस्में हैं। इस्म की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? इस्म की 2 किस्में हैं। इस्म ख़ास, इस्म आम। इस्म ख़ास उस इस्म को कहा जाता है जो किसी ख़ास फ़र्द या चीज़ के मखसूस नाम को कहते हैं। इससे एक ही फ़र्द मुराद होता है। इसके दर्ज जेल किस्में हैं। इस्म ख़ास उस इस्म को कहते हैं हम लोग जिससे कोई एक शख्स, चीज़ या मुतय्यन चीज़ के बारे में पता चले, उससे किसी पूरे समूह का बोध नहीं हो। जैसे हम दर्जा में एक लड़के को पुकारते हैं अनवर, तो वह एक ही लड़का आता है, तो उसे हम इस्म ख़ास कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि हम बोलें ए लड़के इधर आओ, तो फिर वहाँ किस लड़के को बुला रहे हैं ये पता नहीं चलता है। तो जिसमें किसी खास का पता चले उसे इस्म ख़ास कहा जाता है। इसमें अलम किसी फ़र्द, जगह या किसी चीज़ के ख़ास नाम को कहते हैं। जैद, फ़ातिमा, लाल किला, गंगा, हिमालय वगैरह। इसमें अलम का दूसरा नाम इसमें ख़ास या मारफा भी है। इसमें अलम को इस्म मारफा भी कहा जाता है। दूसरा होता है इस्म नकरा, जिससे पूरे जाति का बोध होता है।
इसम नकरा वह इसम है जिससे पूरे जाति का पता चले। जैसे गाय, यहाँ हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी गाय है, पूरे पूरे दुनिया में जितनी गाय हैं सभी गायों का पता चलता है। आदमी, सभी किसी भी आदमी को कह सकते हैं। नदी, पहाड़, कोई सा भी पहाड़ हो सकता है, तो इसे हम लोग इस्म नकरा कहते हैं। इस्म कुन्नियत वह नाम जो माँ बाप, बेटे या किसी और के ताल्लुक़ से मशहूर हो, कुन्नियत कहलाता है। जैसे इब्न मरियम, बिन्त जैनब, अबुल कासिम, उम्मे कुलसुम, अबू हुरैरा। ऐसे नामों के पहले उमूमन इब्न, बिन्त, अबू, उम्म होता है, जिनसे रिश्ते जाहिर होते हैं। जैसे इब्न मरियम यानी मरियम का बेटा। बिन्त जैनब, जैनब की बेटी। अबुल कासिम, कासिम के अब्बू। इस तरह से यहाँ रिश्ते का पता चलता है। माँ बाप से निस्बत जुड़ा हो तो उस नाम को कुन्नियत कहा जाता है। इसका पहचान है, इसमें अबू लगा होगा, उम्म लगा होगा, बिन्त लगा होगा, इब्न लगा होगा। तो यदि सवाल में हमारा ये सब पहचान हो, इब्न, बिन्त, अबू, उम्मे, तो हम इसे किस कहेंगे कि ये कुन्नियत है। दूसरा है लक़ब, वह नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पर अव्वाम की तरफ से दिया जाए, इसे लक़ब कहते हैं। जैसे रुस्तम हिंद, मलका तरन्नुम, बुलबुल हिंद, बाबाए उर्दू, मुहसिनुल मुल्क, शेर खुदा, जहांगीर, कलीमुल्लाह, अबू जहल वगैरह। जो नाम अव्वाम की तरफ से दिया जाता है उसे लक़ब कहा जाता है। वहीं यदि कोई नाम किसी बादशाह की तरफ से दिया जाए तो उसे खिताब कहते हैं। बादशाह या हुकूमत या उमराई की तरफ से जो एजाजी नाम दिए जाते हैं वह खिताब है। जैसे नजमुद्दौला, वक़ारुल मुल्क, खान बहादुर, भारत रत्न, सर, शमसुल उलमा, उमादुल मुल्क वगैरह। ये सभी खिताब हैं जो किसी बादशाह के द्वारा जरिया दिया जाता है। अगला है उर्फ़। उर्फ़ ऐसे नामों को कहते हैं जो असल नाम के बदले में या असल नाम के जगह पर कोई नाम इस्तेमाल होता है और वह उसी नाम से मशहूर हो जाता है। जैसे किसी लड़के का नाम मुअज्जम है और उसे हम मिंटू कहकर बुलाते हैं और गांव घर में वह मिंटू के नाम से ही मशहूर हो जाता है, तो उसे ऐसे नाम को ही उर्फ़ कहा जाता है। जैसे कल्लू, चुन्नू, गुड़िया, पप्पू, सब्बू, फ़खरुद्दीन को फ़खरू कहते हैं। तो ऐसे नामों को उर्फ़ कहा जाता है, यानी असल नाम के अलावे भी कोई नाम होता है तो उसे उर्फ़ कहा जाता है। अगला है तखल्लुस। शायर अपने असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम रख लेता है, जैसे वह अपने कलाम में इस्तेमाल करता है। आम तौर से अव्वाम शुअराए को इसके तखल्लुस ही से जानते और पहचानते हैं। मसलन गालिब, हाली वगैरह कभी असली नाम ही बतौर तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अकबाल। तो तखल्लुस ऐसा छोटा नाम है जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है। उमूमन ऐसा देखा जाता है कि शायर आखिरी शेर में अपना नाम का एक छोटा सा नाम, जैसे मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, अपने शेर में लास्ट वाला शेर में गालिब तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं और इस पूरे शेर को मक्ता कहा जाता है। जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहा जाता है। शेर का पहला शेर को मतला कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग शेर के बारे में आगे इल्म नहू में पढ़ेंगे, इसलिए इसे ज़्यादा अभी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगला है इसमें आम की किस्में।
इसमें आम एक तरह की बहुत सी चीज़ों के आम नाम को कहते हैं। इसके मुंदरजा झेल किस्म हैं। इसम नकरा। इसम नकरा वह इसम है जिससे किसी चीज़ या शख्स का इल्म हासिल हो या आम हो, खास न हो, जैसे गाय, आदमी, लड़का वगैरह। अभी हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में जाना था कि ऐसा नाम जो कोई एक, जिससे बुलाने पर कोई एक नहीं आए, बल्कि अब वहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाए कि भाई कौन जाएगा। हम लड़का अगर बोलते हैं तो यहाँ कौन लड़का है, ये कोई एक लड़का तो नहीं है। बहुत अगर दो चार लड़के होंगे तो सब सब एक दूसरे को देखेंगे, भाई किसे बुला रहा है। तो ऐसे नाम को हम लोग इसम नकरा कहते हैं। जैसे नदी बोलते हैं तो पता नहीं चल रहा है परवान नदी है कि नहीं बकरा नदी है, इसलिए पहाड़ बोलते हैं पता नहीं चलेगा और कौन सा पहाड़ है, हिमालय पहाड़ है कि नहीं अरावली का पहाड़ है। तो ऐसे नाम को ही इसम नकरा कहा जाता है। अगला है इसम मुसग्गर और इसम मुसग्गर। मुसग्गर और इसम मुकब्बर। असल लफ्ज मुसग्गर को यदि हम लोग मुसग्गर को समझ लें तो इसे समझने में आसानी हो जाएगी। मुसग्गर सगीर लफ्ज से बना है। सगीर के मायने होते हैं छोटे के, यानी ऐसा इसम जिससे किसी चीज़ के छोटापन का पता चले, छोटा चीज़ पता चले, तो उसे हम लोग इसम मुसग्गर कहेंगे। और मुकब्बर लफ्ज अकबर से बना है। अकबर के मायने होते हैं बड़ा। जैसे हम लोग बोलते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अकबर के मायने बड़ा का होता है। तो मुकब्बर यानी जो नाम बड़ाई को बताए, बड़ा चीज़ का पता चले, उसको मुकब्बर कहेंगे। और जो छोटा का पता चले उसको मुसग्गर कहेंगे। जैसे हम एक बाग बोलते हैं। बाग बोलते हैं तो ऐसा पता चलता है कि बहुत बड़ा बाग होगा। और वहीं हम अगर बागीचा बोलते हैं तो पता चलता है कि ये छोटा होगा। छोटा सा बागीचा जो घर आंगन में हम लोग लगाते हैं वो बागीचा होगा। इसलिए बाग इसमें मुकब्बर होगा और बागीचा इसमें मुसग्गर हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं थाल। थाल का मतलब बड़ा सा थाल होता है, और बोलते हैं थाली, मतलब छोटा सा प्लेट होगा। लोटा बोलते हैं तो बड़ा लोटा, लुटिया छोटा लोटा हो जाता है। संदूक बड़ा संदूक, संदूकचा छोटा। तो जिससे छोटा का पता चले उसको मुसग्गर, जिससे बड़ा का पता चले उसको मुकब्बर बोलते हैं। अगला है इसमें जिन्स। इसमें जिन्स जो चीज़ें नापी और तौली जाती है इन्हें इसमें जिन्स कहते हैं। जैसे तेल, घी, दही, चावल, लोहा वगैरह, यानी जिन चीज़ों को हम नाप सकते हैं उसे इसमें जिन्स कहा जाता है। जैसे हम लोग देखिए तेल को नापते हैं, तेल लेने जाते हैं दुकान पे तो कहते हैं ना एक लीटर तेल दीजिए। घी लेने जाते हैं 1 लीटर घी। यहाँ हम लोग बहुत सारे लोग गलती भी करते हैं, 1 किलो तेल 1 केजी तेल बोलते हैं। ये गलत है, क्योंकि किसी भी द्रव को नापा जाता है वह लीटर में नापा जाता है, केजी में नहीं। चावल लेने जाते हैं बोलते हैं 5 केजी चावल। तो जिस चीज़ों को नापा जा सकता है उसे इसमें जिन्स कहा जाता है। इसमें कैफियत वह इसमें जिससे कोई हालत या कैफियत जाहिर हो, जैसे सख्ती, रोशनी, दर्द, खुशी, बुढ़ापा, बीमारी वगैरह। इसमें कैफियत के मायने ही होता है कि किसी चीज़ की आपको उसका हालत का पता चले, कैफियत का पता चले, वह किस स्थिति में है उसका पता चले। बोलते हैं सख्ती, तो इससे एक कैफियत पता हो चल रही है कि नहीं ये कोई बहुत सख्ती हो रही है। यहाँ नरमी बोलते हैं, नरम बोलते हैं, तो एक कैफियत का पता चल रहा है कि नहीं ये नरम होगा, मुलायम होगा। रोशनी भी एक कैफियत है। बुढ़ापा भी एक कैफियत है। इसे नापा नहीं जा सकता है, बल्कि सिर्फ क्या करते हैं इसके महसूस कर सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि कैफियत को नापा तोला नहीं जा सकता है, इसे हम महसूस कर सकते हैं। दर्द हमारा कहीं दर्द होता है तो ये नापा नहीं जा सकता है, एक कैफियत है। हम मुसीबत में हैं, यह भी एक कैफियत है कि भाई हम मुसीबत में हैं, खुशी में हैं।
है ना, ये सभी कैफियत कहलाता है। अगला है इस्म जमा। वह इस्म जिससे आदमियों या चीज़ों के गरबा या झुंड का पता चले, जैसे फ़ौज, अंजुमन, जमात वगैरह। ऐसा इस्म जिससे पूरी जमात का पता चले, किसी एक फ़र्द का नहीं, तो उसे हम लोग जमा कहते हैं। जमा के बारे में हम लोग जानते हैं, वाहिद जमा। वाहिद का मतलब एक होता है, जमा का मतलब एक से अधिक। यहाँ पर इस्म जमा है तो ऐसा इस्म होगा जिसमें एक से अधिक, चाहे इंसान होगा या कोई चीज़ है, जो ऐसा इस्म होगा जिसमें एक से अधिक होगा। फ़ौज होता है, हम लोग फ़ौज कभी भी एक फ़ौज को फ़ौज नहीं बोलते हैं। फ़ौज का मतलब हुआ कि उसके पूरे टुकड़ी या पूरा पूरा बटालियन को फ़ौज बोलते हैं। अंजुमन में एक एक कोई भी एक आदमी अंजुमन नहीं कर होता है, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। जमायत बोलते हैं, जमायत कभी भी एक आदमी का जमायत नहीं होता है, या एक इस्म का जमायत नहीं होता है। जमायत में बहुत सारे उस तरह के लोग होते हैं। तो ऐसा इस्म जिसमें एक से अधिक लोगों का पता चले, एक से अधिक इस्म का पता चले, तो उसे हम लोग इस्म जमा कहेंगे। अगला है इस्म आला। ऐसा इस्म जिससे किसी आला का या किसी औजार का पता चले, उसको इस्म आला कहते हैं। औजार या आले के नाम को इस्म आला कहते हैं। जैसे चाकू, हम लोग इससे काटते हैं। नहरनी होता है वो नाखून काटने वाला। कलम तराश, कलम बनाने वाला वगैरह इस तरह का। अब हमसे पूछ देगा रिंच, सिरिंच, तराजू, ये सभी इस्म आला हैं। इस्म आला जिससे आला का पता चले, जिससे कोई सामान ऐसा हो जिसमें उससे कोई दूसरा चीज़ बनाया या उस तरह का नापा तोला जा सके या कोई काम में आता हो, तो इसे इस्म आला कहा जाता है। इस्म जर्फ वह इस्म है जिससे जगह या वक्त का नाम मालूम हो, जैसे गौशाला, कब्रिस्तान, सुबह शाम वगैरह। इस्म जर्फ उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी जगह या वक्त का पता चले, उसको इस्म जर्फ कहते हैं। इसकी भी दो किस्में होती है। एक होता है इस्म जर्फ जमा, एक होता है इस्म जर्फ मकाम। इस्म जर्फ जमा जिसमें इस्म के साथ साथ उसके वक्त का भी पता चले, जैसे सुबह शाम। ये इस्म जर्फ जमा हो जाएगा। और दूसरा इस्म जर्फ मकाम का मतलब क्या होता है? मकाम का मतलब होता है ना मकाम जगह। तो जिस इस्म से किसी मकाम के बारे में पता चले, गौशाला, कब्रिस्तान, ये सभी इस्म जर्फ मकान है। मस्जिद, मंदिर, स्कूल, सड़क, ये सभी इस्म जर्फ मकान है। और सुबह शाम, दोपहर, 2 घंटा, 5 घंटा, ये इस्म जर्फ है, लेकिन इस्म जर्फ जमा है वो। अब जो आज हम लोगों ने पढ़ा और समझा, इससे मुतल्लिक या इससे जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव सवालों को देखते हैं, जिससे कि हम लोग जो पढ़े हैं उसको थोड़ा याद रख सकें और आसानी से उसको रिवाइज भी कर सकें। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिए और जो इसमें सवालात दिए जाते हैं उसको बनाइए, और ताकि आपको फ़ायदा हो सके। हमारा कोशिश यही है कि हमसे कुछ आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो इससे रिलेटेड कुछ सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, कलमा की कितनी किस्में हैं? हम लोगों ने देखा था कलमा की 6 किस्में हैं। कलमा की 6 किस्में हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, इस्म की कितनी किस्में हैं? इस्म की कितनी किस्में हैं? इस्म की 2 किस्में हैं। अगला सवाल है, गलत सलत में सलत क्या है? गलत सलत में सलत क्या है? कलमा, मुहमिल, इस्म, मौजू। गलत सलत में सलत शब्द जो है ये मुहमिल है। चूँकि गलत का एक मायने है तो ये मौजू हो जाएगा, और सलत का कोई मायने नहीं है, इसलिए ये मुहमिल हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा मुहमिल।
अगला सवाल है, काला कलोटा में कलोटा क्या है? ये भी वही है। काला का तो मायने पता चल रहा है। काला कलोटा में कलोटा क्या है? अलिफ है काला, दूसरा नंबर है फेल, मुहमिल कोई नहीं। तो काला कलोटा में काला का एक रंग पता चल रहा है, जबकि कलोटा का कोई मायने ही नहीं है, इसलिए ये मुहमिल हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा मुहमिल। अगला सवाल है, टप टप क्या है? इस्म आला, इस्म मौजू, इस्म सोत, इस्म मुकब्बर। इस्म आला उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी औजार वगैरह का पता चले। इस्म मौजू उस लफ्ज़ को कहा जाता है जिसमें इस्म मुसग्गर, ये इस्म मुसग्गर है। इस्म सौत, इस्म मुकब्बर, इस्म मुसग्गर जिससे छोटा का पता चले, इस्म मुकब्बर जिससे बड़ा का पता चले। इस्म सौत का मतलब होता है आवाज़ के, जिससे किसी आवाज़ का पता चले, जैसे टप टप, छप छप, ठन ठन, झन झन, ये सब इस्म सौत में आते हैं। तो यहाँ टप टप है, तो टप टप का मतलब होता है, ये होगा इस्म सौत। अगला सवाल है, मस्जिद इस्म क्या है? इस्म मुकब्बर, इस्म तस्गीर, इस्म जरफ़ जमा, इस्म जरफ़ मकाम। इस्म मुकब्बर ये नहीं होगा। इस्म तस्गीर, ऐसा कोई इस्म तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए यह तो खैर होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। और इस्म मुकब्बर भी ये नहीं होगा। इस्म जरफ़ जमा और इस्म जरफ़ मकाम, ये दोनों में हम लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। तो दोनों इस्म जरफ़ है। मस्जिद इस्म जरफ़ भी जरफ़ तो है ही, लेकिन यहाँ चूँकि मस्जिद एक जगह के बता रहा है, तो इसलिए इसमें इस्म जरफ़ मकाम होगा। जमा जिसमें जमाने को बताया जाता है, जैसे सुबह शाम, तो वो इस्म जरफ़ होगा। इसलिए इसका सही जवाब इस्म जरफ़ मकाम होगा। अगला सवाल है, शाम क्या है? इस्म जरफ़ जमा, इस्म जरफ़ मकाम, इस्म सौत, इस्म मुकब्बर। तो शाम ये वक्त को बता रहा है, इसलिए यहाँ इस्म जरफ़ जमा हो जाएगा। जमा मतलब जमाने को बताने वाला, इस्म जरफ़ जमा। अगला सवाल है, तो दोस्तों यहीं तक आज हम लोगों का सफ़र समाप्त होता है। कल फिर इससे आगे इस्म के और अक़साम को और ज़मीर को पढ़ेंगे। तो साथ बने रहने के लिए आप लोगों का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और जिस तरह आप लोगों का प्यार मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करते हैं।